झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दादी हमें बुलाए, झूंझण वाली हमें बुलाए। दादी हमें बुलाए, झूंझण वाली हमें बुलाए। बड़ा वो किस्मत वाला है जो ये मंगल कलश उठाए। बड़ा वो किस्मत वाला है जो ये मंगल कलश उठाए। दादी हमें बुलाए, झूंझण वाली हमें बुलाए। दादी हमें बुलाए, झूंझण वाली हमें बुलाए। बड़ा वो किस्मत वाला है जो ये मंगल कलश उठाए। बड़ा वो किस्मत वाला है जो ये मंगल कलश उठाए। रानी सती दादी का उत्सव बांटो आज बधाई। रानी सती दादी का उत्सव बांटो आज बधाई। सिंह पर चढ़कर भक्तों के घर झूंझण वाली आई। सिंह पर चढ़कर भक्तों के घर झूंझण वाली आई। मौका चूक न जाए भक्तों, मौका चूक न जाए। मौका चूक न जाए भक्तों, मौका चूक न जाए। बड़ा वो किस्मत वाला है जो ये मंगल कलश उठाए। बड़ा वो किस्मत वाला है जो ये मंगल कलश उठाए। अखंड ज्योत जलाई माँ का गूंज रहा जयकारा। अखंड मे आदिना काय मानसिकता
भगवती जल यात्रा पूजन कर्मण प्रधान भगवान ओम नरे नमः भगवती पूर्वरी ही कुंभा आगे ओमरी ही कुंभा ओमरी ही कुंभा वंदे दी कुंभा सुगुरु वंदे जगदार वंदे कुंभे भूतल में वंदे नाम वंदे चित्तकार का संकार आदर उपलब्ध दुकान करवायो यदि करो समूह द्वारा में कर जो सबका गायन कर जंबा सर्वं ने जंबा प्राप्त में सर्व में सुनता जय 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 करुणा देवी महादेव शंभो भगवती भगवान प्रार्थना पूर्वक प्रया शंकर भगवान की जय बोलिए भागवत महापुराण की जय वेदव्यास भगवान की जय देवताओं की जय देवताओं की जय देवताओं की जय पार्वती हर ज्योत जलाई माँ का गूंज रहा जयकारा, हर भक्तों के मुख से निकले जय दादी का नारा, हर भक्तों के मुख से निकले जय दादी का नारा। मैया के गुण गाए जो भी दादी के गुण गाए, मैया के गुण गाए जो भी दादी के गुण गाए। बड़ा वो किस्मत वाला है जो ये मंगल कलश उठाए, बड़ा वो किस्मत वाला है जो ये मंगल कलश उठाए। मंगल कलश उठाए जो भी करता मंगल पाठ, मंगल कलश उठाए जो भी करता मंगल पाठ। सौरभ मधुकर उन भक्तों के घर में रहता ठाठ, सौरभ मधुकर उन भक्तों के घर में रहता ठाठ। बिगड़ी बात बनाए दादी बिगड़ी बात बनाए, बिगड़ी बात बनाए दादी बिगड़ी बात बनाए। बड़ा वो किस्मत वाला है जो ये मंगल कलश उठाए, बड़ा वो किस्मत वाला है जो ये मंगल कलश उठाए। बड़ा वो किस्मत वाला है जो ये मंगल कलश उठाए, बड़ा वो किस्मत वाला है जो ये मंगल कलश उठाए। बड़ा वो किस्मत वाला है जो ये मंगल कलश उठाए।
करो, अपना सुख सौभाग्य जगाने आओ भ्रमण करो। आओ मिलकर कलश धरो, आओ मिलकर कलश धरो। पापम देहि कृतावगे प्रासराद पंचगव्यस्य देहतग्निर्विन्दनं वासरिहि ओम्बः ओम हरिहि यत्वा गतिगतं पापं देहि कृतावगे प्रासराद पंचगव्यस्य देहतग्निर्विन्दनं यत्वा गतिगतं पापं देहि कृतावगे प्रासराद पंचगव्यस्य देहतग्निर्विन्दनं पोष्टामयो भोस्तारभुञ्जी दधातनः महिरणाय तक्षते डूबः तमो रसस्य भाजते हनः हस्तौ प्रक्षाल्यौ ऋषिकेशाय नमः ओम अच्युताय नमः केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः विष्णु हरि हरि त्रिराचम्यौ हस्तौ प्रक्षाल्य ऐङ्गातत्त्वं सूदयामि नमः ह्रीं विद्यातत्त्वं सूदयामि नमः क्लीं शिवतत्त्वं सूदयामि हस्तौ प्रक्षाल्य वामहस्तजलं विधाय दक्षिणहस्तेनामिकाङ्कुशेन जलेन विमन्त्रयेत ॐ पवित्रस्थौ वैष्णव्यो सवितृवाह वृद्धवाः गुणां दक्षिणेन पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः दस्यते पवित्रपदे पवित्रभूतसा जतिकामः पुनीतचकेयं जलेन श्रीक्षपेत वामहस्ते गौरसस्मान्मादाय दक्षिणहस्तेन उपलक्ष्य जय भूतानामधिपतयो पिशिखासहो कवर्दिनः एकागुंसहस्रयो जने वदन्वानि तन्वसे अपसर्पन्तु भूता ये भूता भूमि सदा ये भूता विकर्तारस्ते भाग्य अपाकर्वन्तु भूतानि विजाकर सर्वेषां विरोधेन पूजा कर्म समारभेद शेष भागे कर्म भूमेन हरिः ओम अस्य श्री आसन मंत्रस्यामेव पुष्करुषि सूत्रभूषन्दा पूर्वो देवता पूर्वो आसन सुगने पूजने विनियोगः हरिः ओम पृथ्वी का स्पर्श करेंगे सोना पृथ्वी नो भवान अक्षरा निवेशने जचानः सौरभूषावृता भगवती गौस्वरूप पृथ्वी नमः जलगंध अक्षर पुष्पेश प्रकल्पयामि प्रार्थनं प्रार्थयेत समुद्रवसने देवी पर्वतिष्ठर मंडले विष्णुपति नमस्तुभ्यं वातिस्पर्श समस्तमे भगवती नमः कर्म भूमि नमः ओम हरिः पृथ्वी तया धृता लूका देवी तां विष्णुना धृता त्वां च धारय मां मधुरे पवित्रं कुरु च आसनं भाव भगवती पृथ्वी नमः प्रार्थनां समर्पयामि भगवान कर्म साक्षी दीपाय नमः श्री पटुक भैरव मंत्रस्याचुष्ठन्ता भगवान कर्म साक्षी दीपक पूजने विनियोग हरिः ओम पाद्यादिनि जलं समर्पयामि नमः जलगंध अक्षत पुष्पेश्च प्रकल्पयामि नमो भगवान नाद प्रार्थना पूर्व नमस्कारं समर्पयामि भगवान घंटस्मि कर्णस्वरूपाय नमः पांचजन्य पुरोहिताय नमः पाद्यादिनि जलं समर्पयामि नमो नमः जलगंध अक्षत पुष्पेश्च प्रकल्पयामि भगवान गुणगुणहरिः ओम मंगलवाद्य पात्राय नमो नमः जलगंध अक्षत पुष्पेश्च प्रकल्पयामि प्रार्थनं प्रार्थयेत ओम आजानौ स्तप्तहेव प्रभवमलं हिमं प्रख्यामानहि तस्मात् करणं कुङ्कुमाभं भ्रमरकल्प करलुकुलभिवर्षूर्धिं केतं ब्रह्मणं व्याप्तं देहं भुजमिहं प्रवरे भूषणैर्भुजं खौ हरे करतलाम्बुजराजहंस नादेन यस्य सुरसत्त्वविलासितानां नीतो भवन्त शिथिला जगनस्थलेषु भगवान मंगलवाद्य पात्राय नमः प्रार्थनां समर्पयामि कर्म पात्र स्थापनं भूमौ गन्धेन त्रिकोण षट्कोण प्रतिमण्डलं विधाय तदुपरिपात्रं पात्रस्य उपरि गंगा जलेन पूरयेत ओम हरिः ओम भगवती नमः हरिः ओम
ओम दशकला परिणवा धर्म प्रतिबंधिवलाय नमः सोलकला परिणवा अर्धसूर्यमंडलाय नमः कामसंदमिष्टौ केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हारे हिरण्यमय बभूकृत संकटकर आवाहीन विरंजने सप्तासः दुर्मणं गृहीशं सिन्दूरवर्णं प्रतिभाभासं भजाति सूर्यं कुलवृद्धिहेतवा आकर्षणैः नरजसा प्रतिभानं निवेशयन् मृतं वदन्त हिरण्यहीन शमितारथीन देवभूजाति भवनानि वस्यन्ना ॐ भूर्भुवस्सः कलिदेशो काशं गोत्रोत्पन्ना रक्तवर्ण भगवान सूर्य ध्यायामि पूजयामि नमः पाद्यादीनि जलं समर्पयामि हस्तवर्गमुखी सर्वानुष्ठान जलं समर्पयामि 3 बार भगवान सूर्य को जल चढ़ाएंगे। ओम ये हि सूर्या सहस्राम सोते दूरासी जगतपति अनुकंपै मम भक्तिं गणनार्गं दिवाकर नमो धर्मवेदात्मै नमो कर्मसुसाक्षी नमः प्रत्यक्षदीवाय भास्कराय नमो नमः आदित्यं च नमस्कारं कुर्वन्ते जरे जरे जन्मजन्मान्तर सहस्रेषु दारिद्र्यं वो पूजायते भगवान भुवन भास्कराय नमः। ओम हरिः ओम मां उपस्थान करेंगे चतुरं दैवानां चक्षुषस्य वरुणस्याग्नेः आप्राध्यापा पृथ्वी अंतरिक्षं सूर्य आत्मा जगत्स्थस्थस्तु खश्च। उस जल से अपने आंखों का स्पर्श करेंगे। भगवान हमारे आंखों में तेज हो, हमारे कानों में श्रवण करने की शक्ति हो, हमारी बाहों में बल हो, हमारे शरीर में आरोग्य की प्राप्ति हो। प्रार्थना करेंगे एक चक्र रथो यस्य दिव्या कनकभूषिता स्वामी बहुत सुप्रीत पद्म हस्त दिवाकर दयाद्जानुबाहुं सता स्वः दुमणिं गृहीतं सिन्दूरवर्णं प्रतिभावकाशं भजामि सूरं कुलवृद्धिः तव रङ्गदया रक्षा सूत्रविधानम्। ओम हरिः ओम ध्यान हाथ जोड़ेंगे। उदर उसेधर रक्षेद ईशानिं ददाधर ऊर्ध्व गोवर्धनो रक्षेदस्तान् त्रिविक्रमा एवं दक्षिणोते वासुदेव जगय जनार्दन यज्ञेऽस्म्याज्ञाग्निपादवै शङ्का पृष्ठे पाद्यन्त रक्षतौ। ओम वामपार्श्वे गदः रक्षे दक्षिणे चावस्तु दर्शन उभयद्रौ वामतः ब्राह्मणचार्य पातु वामनः अच्युतापादुर्वेदायुर्वेद अदुक्षर कृष्ण रक्षतोदामाख्यं वर्णयन्तु माधवः विप्राते चोपेदिश्चान्तदामोदरवतु यजमानं सपत्नीकं पुण्डरीको विलोचन रक्षाहीनं यतस्थानं तत्सर्वं रक्षताद्धरी। ओम भूर्भुवस्सः गणानंदा गणपति गुंगवामहि प्रियानंदा प्रजति गुंगवामहि निधीनंदा दिव्यगुंबसोमवाहं करविदंबा जात वेदे सुजनपामलो मम राधीतो निधि हे देवी हेतहात वेदा संनः प्रकदति दुर्गाणि विश्वनाम देव दन्दुरत्याग्ने सप्तऋषया सपतिता शरीरयव सतरक्षन्ते सप्त प्रमादत्तं सतापा सतापादो रोगं मियन्तो जगृता तनुत सत्रसा सदुः देवो हारकृता दशरपासर्गे चरन्ते देवानमो सहस्रसमाजगं हितता योनवसदाक्षाणे हिरण्यतो देवाद्गरिमा जतपदनां दाक्षाणे हिरण्यभाग सतनिका समनसिंहानाः तन्माभिनामि सतं सरदाये चित्तान् जातदरिष्टतं रक्षोणपलकं मन्तं परगुरामिकमेकान्तवायुनिमावदन्तिमुत्किरामि यवै समानो यमसमाभिः शृणुयामदेव भद्रं वसेवा क्षभिजयद्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुभागं सत्तान् वर्धते महितं जदायुः। ॐ हरिः ॐ यां देहि सौभाग्य आरोग्यं देहि वै परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि। ओम हरिश्रीर्वर्धिष्यमात्माभ्याक्षुभवानं महीयति धनं धान्यं वसं बहुपुत्र पौत्रलाभं तत्तं पत्रं दीर्घमायु यावत् गंगा कुरुक्षेत्रे यावत् तिष्ठति मेदिनी यावत् गदां तथालोके तावत् जीवतु बालका विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं रूपं देहि जयं यशो देहि दिशो देहि। नमो दिव्ये महादिव्ये शिवाय स्तम नमः नमः प्रकृतिभद्राय नियत संचार रक्षा सूत्रं वदनीयात् कंकणं वदनीयात्। ओम येन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबला तेरातां प्रतिपदनामि रक्षीमाचल। ओम अश्वत्थामा बलि व्यास हनुमानश्च भीष्मः कृपाचार्य परशुरामश्च सपतिश्चरजीविनः प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीको व्यासाम्बरी भीष्मदालभ्यां वसिष्ठ विभीषणादि पूर्ण्यानिमान परम भागवता निस्मरामि देहि सौभाग्य आरोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि। ओम श्रीरवरचुच्चमात्माभ्याक्षुभवानं महीयते धनं धान्यं वसुं बहुपुत्र पौत्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः। ओम देहि सौभाग्य आरोग्यं देहि वै परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि। यावत् गंगा कुरुक्षेत्रे यावत् तिष्ठति मेघने यावत् रामकथालोके तावत् जीवतो बालकः
ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नवानयति कचन सशस्तकः सुपत्रिकां काम्पीलवासिनीं वा विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जय अम्बे अम्बिके अम्बालिके नवानयति कचन सशस्तकः सुपत्रिकां काम्पीलवासिनीं वा ओम हरि ओम हरि जाता देवानागुं रातिरभिणौ निव्रतताम्बा देवानागुं सख्यामुपासे धीमा भयं देवान आयुः प्रतिरन्दुरीपदे तान् पूर्वजान् विदाहु महि भयं भगं मित्रमादितं दक्षमाश्रितं वा अर्जमणं वरुणगुं सोममात्रिरा सरस्वती नः शुभगा मयस्करत तन्नौ पुण्ड्रापाणः सौमसुदौ मयु भुवत्तदासिना शृणुतं दिगणारैतत्वं भक्ताभिसंवितेभ्यो गणेभ्यो लम्बोदर नमस्तुभ्यं सत्तं भूतकाप्रियं निर्विघ्नं कुरुमे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा गौं प्रां नमस्कारं समर्पयामि अनेन कृतेन पूजन भगवान गौरी गणपति देवता प्रियतां नमः बोले गणपति भगवान की बोले गौरी मैया की कामदाय नवा आपार संसार समुद्र सेदव पुनात मां ब्राह्मण पादपां हरि ओम ओम ब्रह्मस्थान सरोज मध्यम विलसंक्षणितां सुपीठ स्थितं स्फुर्जित सूर्यं रुचिं भरा भयकरं कर्पूरकुन्दोजलं श्वेतवस्त्र सर्गवारिहि ओम सतलागतनुतं सब्दपदनं गुरुं सद्गोवन्दे गुरुं सादरं श्रीगुरवे नमः जय नमः हरि ओम दौलत राम भट्ट जी जहाँ कहीं भी हो मंडप में आने का कष्ट करें। श्रीमद् भागवत महापुराण की, वेद व्यास भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की, बाल मुकुंद भगवान की। हरि ओम पुराण पूजनम। सकुटुंबस्य परिवार सहितानं च मे साधमीन पर्यन्तं पूर्वोच्चर संकल्प संकल्पन कामना संसिद्ध्यर्थं च संगते श्री गोवर्धनधरणौ चरणारविंद प्रसादौ सर्व समृद्धि प्राप्त्यर्थं भगवद अनुग्रह पूर्वकम् श्रीमन्नारायण स्वरूप वाङ्मय मूर्ति स्वरूप श्रीमद् ओम हरि। हाथ जोड़ेंगे, भगवान महाभारत श्रीमद् भागवत महापुराण से प्रार्थना करेंगे। ओम यद कामिनी केलिकलाय कुंठित कामोप्यकामा विवदो बभूव तम माननीमानदमानदं सदा
श्रीमोहनं मोहनमानतोऽस्म्यहं यस्याङ्घ्रि पङ्कजपरागपरप्रभावात् भूताकृते कृतमतां श्रुतिमाचरामि तं सद्गुरुं सततं सर्वसुखं सदग्रं वन्दे सदा विमलबोधगणं विचित्रतां राधा भक्ते हरिर्ज्ञानं ताभ्यां या च समन्विता तां श्रीभागवती गाथां वन्दे युगलरूपिणीं प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीका व्यासाम्बरी सुखशौनक भीष्मदामघान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् स्मरामि। ॐ मान्धाता ऋतुपर्णवैन्यसगरः धन्यो दिलीपो नला पूर्णो धर्मततो ययातिनोतु कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की। ओम हरि ओम व्यास हरि ओम वर्णम ओम हरि ओम दया गणेशादि पंचांगता पूजनादि कर्मतांगदय उत्तरांगदय श्रीमद्भागवत सप्ताह श्रीमद्भागवत महापुराण पाठ प्रवचन श्रवणार्थम अंगतया अमुक गोत्रोत्पन्ना अमुक गोत्र अमुक पंडित वर्य अमुक नामनो व्यास रूप अमुक सर्वणस्य दंगतय व्यासंगतय महा श्रीमद्भागवत मूल पाठ पारायण निमित्तकं च कथा प्रवचन निमित्तकं च अमुक नाम सर्व ब्राह्मण वर्ण दंगतय श्री दंगतय अनेक श्रीमद्भागवत दंगतय श्रीमद् भगवद गीता विष्णु सहस्रनाम रुद्राष्टाध्यायी अनेक अमुक अमुक गोत्रोत्पन्ना अमुक अमुक सानुलेपनं युक्तं विद्युदाचकान्तया निष्ठागतनं वदनं वन्दे गुरुमुसादरम्। ॐ हरिः ॐ भूर्भुवस्सौ हरिः ॐ ओम जम्बूतस्य ब्राह्मणदेज वर्णद्रव्ये सर्वेषु श्रीमद्भागवतो वक्तृत्वेन भगवन्तं तमहं पुरणे। ओम हरिः ओम हरिः ओम बं भूर्भुवसा आयाहरदिति जमदगिरतयः काकञ्जन्द्रियायां प्रतिगृणानं यशः सहस्रभागेन च। ओम हरिः ओम जप्तरोतसमन्दस्य करारुविपुलं पृथग्धेन संकृतं सुमनसं वन्दामि यशोमयि व्यासाय नमः। हरिः ओम मालां पुष्पमालां समर्पयामि इमानि पुष्पाक्षतं समर्पयामि नमो नमः। हरिः ओम ओम हरिः ओम हरिः ओम ओम हरिः ओम हाथ जोड़ेंगे। ओम हरिः ओम हरिः ओम नमो स्वनन्ताय सहस्रभूतये सह। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुडाध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलम पाठकानां तु लेखनानां तु मंगलम मंगलम सर्वलोकानां भूयोर्भूपति मंगलम्। ओम हरिः ओम प्रतिना दीक्षामाप्नोति दीक्षामाप्नोति दक्षिणां दक्षिणां श्रद्धयामाप्नोति श्रद्धया सत्करुणां करुणानिधिं कर्मो मोह गृहीतांगं मद्वरं भगवान् वाता नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धि फुल्लारविन्दायित पत्रनेत्रं तेन त्वया भारत तैलपूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमयं प्रदीप व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय नमो ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। चतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरवालभूषणा संहिः ओम हरिः ओम नमो ब्रह्मण्यदेवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ब्रह्म हरिः ओम हरिः ओम नमो हरिः ओम आचार्यस्य सुरेशगजंसदातं मयि बहु ब्रह्माद्युतं हरिः ओम। ओम प्रतिना दीक्षामाप्नोति दीक्षामाप्नोति दक्षिणां दक्षिणां श्रद्धयामाप्नोति श्रद्धयामाप्नोति।
ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि येन बद्धो बलि राजा दानवीरो महाबलातेन त्वां प्रतिवदनामि रक्षैमाश्चर्यमातुला हरि ओम भाऊ ओम ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्तादुसीमता सुरजोवेन आवह समुद्रा उपमाश्रिष्टाः सतस्य योनिमसपश्च विवाहो ब्रह्मणे नमः। ओम हरि हाथ जोड़ेंगे। ओम हरि ओम ओम हरि ओम हरि नमो ब्रह्मण्ड देवाय गौ ब्राह्मण हिताय जगत योनि चक्रमूर्ति विरव्य शास्त्र शारद आयन्तु मम यज्ञेस्मिन् भव ब्रह्मा द्विजोत्तमः प्रार्थनां समर्पयामि। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोले वेद व्यास भगवान की। बुद्धियानः प्रचोदयात् लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तम् रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् दिवाकरकरो ज्वलकायकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। करीणवीणा परिवादयन्ति तथा जपन्ति परिणमाला मरालपृष्ठासनसन्निविष्टो सरस्वती तां शिरसा नमामि। नमोऽस्मदाचार्य परम्पराभ्यो नमो नमो भागवत व्रजेभ्यः नमो नमो त्रिपुरासुरेभ्यो नमः श्रिये श्रीपतये नमोस्तु। राधा भक्ति हरिर्ज्ञानम् ताभ्यां या च समन्विता
श्रीमद्भागवती गाथा वन्दे युगल रूपिणी। हे राधे वृषभानुभूपतनये हे पूर्णचन्द्रानने हे कान्ते कमनीय कोकिलरवे वृन्दावनाधीश्वरी हे मत्प्राणपरायणे परतरा हे सर्वभूतेन्द्रियसा आगतं त्वरितं त्वमत्र विपिने मादीन आनन्दया। कृष्णा तीरे कोकिला के तीरे गुंजा कुंजे देव पुष्पादि कुंजे कम्बो ग्रीवो क्षितिबाहु चलन्तो राधा कृष्ण मंगलम भवेताम्। अनादिनिधनो देवा शंखचक्र गदाधरा अव्ययः पुण्डरीकाक्ष पितृस्वर्गप्रदो भव। नमः शिवाभ्याम् नवयौवनाभ्याम् परस्परं शिष्टवपोधराभ्याम् नगेन्द्रकन्या वृषकेतनाभ्याम् नमो नमः शंकर पार्वतीभ्याम्। इस ज्ञानमय मंडप के परम पूज्य आदरणीय वंदनीय मंडप के सम्मानित आचार्य जी, उपाचार्य जी, संगीत के आचार्य जी, समस्त वंदनीय आचार्य मंडली, श्रीमद् भागवत महापुराण के आयोजक स्वपितृ तारणार्थ स्वनाम धन्य श्री जमुना प्रसाद नोटियाल जी, आपकी सौभाग्यवती धर्मपत्नी जी श्रीमती संध्या देवी जी, आपकी दोनों सुपुत्र सुपुत्री श्रीमती प्रतिमा देवी जी, श्रीमती सुंदरा देवी जी, श्रीमती शांति देवी जी, आपके बंधु बांधवों से सुसज्जित आपकी नोटियाल परिवार की भ्रातृमंडली श्री भोलादत्त नोटियाल जी सपरिवार, श्री चिरंजी लाल जी नोटियाल सपरिवार, श्री परिपूर्णानंद जी नोटियाल समस्त परिवार, श्री बिरजमोहन नोटियाल जी समस्त परिवार, श्री चंद्रमोहन नोटियाल जी
समस्त परिवार श्री गजेधर प्रसाद नोटियाल जी, समस्त परिवार श्री मोहन लाल नोटियाल जी, समस्त परिवार श्री सुंदरलाल प्यारे लाल जी नोटियाल, समस्त परिवार श्री सीताराम जी नोटियाल, समस्त परिवार श्री दीपक नोटियाल जी, समस्त परिवार श्री पारेश्वर प्रसाद नोटियाल जी, समस्त परिवार श्री आशीष नोटियाल जी, समस्त परिवार श्री ललिता प्रसाद नोटियाल जी, समस्त परिवार श्री अभिषेक नोटियाल जी, समस्त परिवार श्री आसाराम नोटियाल जी, समस्त परिवार श्री जनार्दन नोटियाल जी, समस्त परिवार श्री सुधीर नोटियाल जी, समस्त परिवार श्री दयानंद नोटियाल जी, समस्त परिवार बंद बांधवों से सुसज्जित आपकी समस्त नोटियाल परिवार और आगंतुक आपकी नाचते रिश्तेदार वृंदों में से परम पूज्य श्री चंद्रमणि थपलियाल जी, श्री देवी प्रसाद थपलियाल जी, श्री नागेंद्र दत्त थपलियाल जी, श्री केशवानंद कोठियाल जी, श्री देवेश्वर प्रसाद जोशी जी और समस्त सेमल्त ग्राम निवासी समस्त अर्चनीय वंदनीय पूज्य माताओं बहनों और वर्तमान समय में द्रोणाचार्य जी की इस तपस्थली द्रोण नामक नगरी में देहरादून नामक ये जो हमारे राज्य की राजधानी और इसके अंतर्गत जो लक्ष्मीपुरम आप समस्त निवासी जनता और जनार्दन अर्चनीय वंदनीय पूज्य माताओं बहनों सम्मानित बुजुर्ग जनों बंधुओं और प्यारे बच्चों, आज अपनी पूज्य पिताजी की स्वर्गीय श्री बच्चीराम नोटियाल जी की वार्षिक एकोदरी श्राद्ध के उपलक्ष्य में और अपनी पूज्य माता जी को स्मरण करते हुए श्रीमती चंकी देवी नोटियाल जी को और अपनी अन्य पूर्व पितरों के दादाजी, दादी जी, नाना जी, नानी जी आदि समस्त पितृगणों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्मरण कर रहे हैं, अपनी भावों की श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं श्री सपत्नीक श्री जमुना प्रसाद नोटियाल जी। मैं सर्वप्रथम आप समस्त लोगों की मनोकामना की पूर्ति के लिए और जिन पितरों के सदगति कामना के लिए वैकुंठ धाम वास के लिए आप सभी लोगों ने ये अथक प्रयास किया है, ये भागीरथी गंगा का आपने अवतरण कराया यहाँ पर, जिस प्रकार से अपने पितरों के उद्धार के लिए भगीरथ जी ने पतित पावनी मां सलिल गंगा को स्वर्ग से अवतरित करा करके और अपनी अनेक पितरों का उद्धार करते हुए और तब से अब तक समस्त जनता उस पतित पावनी गंगा माता की शरण में आती है, उसी प्रकार से आप सब ने ये भागवती गंगा का अवतरण कराया है यहाँ पर। आप सब बधाई के पात्र हैं। मैं भगवान भगवत श्री राधा कृष्ण के चरणों में विनती करता हूँ कि यादृशी भावना यस्या सिद्धिर भवति तादृशी। जिस भाव से आपने यहाँ पर आकर के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, आप सबकी मनोकामना पूर्ण हो और उन पितरों के भगवान की शरण में आश्रय मिले, सदगति मिले। मुक्तिम ददाति यासा मुकुंदः, भगवान का नाम है मुकुंद, इसलिए पढ़ा कि भगवान मुक्ति करा देते हैं। इसलिए उन श्री मुकुंद भगवान के चरणों में सत सत नमन। और सर्वप्रथम भगवान श्री गजानन जी को याद करते हैं। गणानाम जीव जाता नाम ईसा यासा गणेशः। गणेश शब्द में गुण संधि है। गणधन ईसा यासा गणेशः। गणमणि समूह, ईश्मनि स्वामी, जो समूह के मालिक हैं, उन गणेश जी को हम याद करते हैं। भगवान गणेश जी हमारे जीवन से विघ्नों को दूर करते हैं। जो लोग चाहते हैं कि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधाएं ना आए, उन्हें नित्य निरंतर भगवान गजानन जी का ध्यान करना चाहिए। तो आप हम सब विनती करते हैं
विघ्न विनायक का स्मरण करते हैं कि इस कार्य के अंतर्गत किसी भी प्रकार की कोई भी विघ्न और बाधाएं ना आए। ये कार्य प्रथम दिवस से और सप्तम दिवस तक निरंतर निर्विघ्नतया संपन्न हो। तो बोलिए गजानन भगवान की जय। आइए थोड़ा आप हम सब भगवान गणेश जी का स्मरण कर देते हैं। हे गौरा जी के लाल तेरी जय हो जय। हे गौरा जी के सब नहीं बोल रहे सब। गौरा जी के लाल तेरी जय हो जय। हे गौरा जी के लाल तेरी जय हो जय। शिवाजी के बाल तेरी जय हो जय। शिवजी के लाल तेरी जय हो जय। शंकर जी हैं पिता तुम्हारे। 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 पार्वती महतार तेरी जय हो जय। पार्वती महतार तेरी जय हो। पार्वती महतार तेरी जय हो जय। पार्वती के लाल तेरी जय हो जय। कार्तिक जी हैं भैया तुम्हारे। 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 मूसे की सवार तेरी जय हो जय। मूसे की है सवार तेरी जय हो जय। हे गौरा जी के लाल तेरी जय हो जय। हे गौरा जी के लाल तेरी जय हो जय। रिद्धि सिद्धि के दाता तुम हो। 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 भक्त खड़ा दरबार तेरी जय हो जय। भक्त खड़ा दरबार जय हो सब। तेरी जय हो जय। विघ्न विनायक कहते तुमको। विघ्न विनायक कहते तुमको। विघ्न विनायक कहते तुमको। विघ्न विनायक कहते तुमको। तुम ही दीन दयाल तेरी जय हो जय। 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 संकट मोचन संकट हर लो। 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 झोली भी तो मेरी भर लो। झोली भी तो मेरी भर दो। झोली भी तो मेरी भर लो। झोली भी तो मेरी भर दो। हो करके निहाल तेरी जय हो जय। हो करके निहाल तेरी जय हो जय। हे गौरा जी के लाल तेरी जय हो जय। हे गौरा जी के लाल तेरी जय हो जय। हे गौरा जी के लाल तेरी जय हो जय। हे गौरा जी के लाल तेरी जय हो जय। शंकर जी के लाल तेरी जय हो जय। शंकर जी के लाल तेरी जय हो जय। शंकर जी के लाल तेरी जय हो जय। हे शंकर जी के लाल तेरी जय हो जय। बोली गजानन भगवान की जय। भागवत भक्त। पहली तरंग है भौतिक तरंग। यदि भौतिक वातावरण सुंदर होगा
तो उसका प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। भौतिक वातावरण हमारे मन को अपनी तरफ आकर्षित करता है और हमारे मानसिक तरंग को शुद्ध कर देता है। भौतिक वातावरण अगर शुद्ध होगा तो उसका प्रभाव हमारे मन पे पड़ता है और मन से विचार पवित्र निकलेंगे, हमारे तन से व्यवहार पवित्र होगा। क्यों? कि उस भौतिक वातावरण ने हमारे मन को शुद्ध कर दिया है, मन से निकलने वाली तरंगों को उसने आवेशित कर दिया है, शक्ति प्रदान कर दी। दूसरी तरंग क्या हो गई? मानसिक तरंग। और मानसिक तरंग हमें आध्यात्मिक तरंग से जोड़ देती है। मन पवित्र होगा तो हमारा मन आध्यात्म में लगेगा, परमात्मा की कथा में लगेगा, परमात्मा की सेवा में लगेगा, परमात्मा के भजन कीर्तन में लगेगा। क्यों? कि हमारा मन शुद्ध हो गया है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा ये जो आध्यात्म की जो ऊर्जा है, अध्यात्म की जो पावर है, ताकत है, हम उसके आवेश में आ गए हैं। ये उदाहरण है हमारे इन पुराणों में कि आध्यात्म तरंग जिन पर काम की प्रहलाद जी, ध्रुव जी, कुंती माता, आज के जैसे मीराबाई, सूरदास, तुलसीदास आदि। क्यों? कि वो आध्यात्मिक तरंग के आवेश में थे और उन्होंने जो है अपनी ओर से आप हम सब के लिए कुछ शिक्षाएं दे दी। उस आध्यात्म का ज्ञान उन्होंने इस संसार को समझाने के लिए, बुझाने के लिए दे दिया उन भक्तों ने। इसलिए 3 ही प्रकार की तरंगें संपूर्ण ब्रह्मांड में कार्य करती है। ये जो जीवन है सज्जनों, बचपन, जवानी, बुढ़ापा सब जाता ही रहेगा, याददाश्त बस केवल फोटो ही रहेगा। बचपन जवानी में बदल जाती है, जवानी बुढ़ापे में बदल जाती है। जब बचपन हमारे पास नहीं रहा, जवानी हमारे पास नहीं रही, तो बुढ़ापा क्या रहेगा? बुढ़ापा स्वयं में कमजोरी का द्योतक है, शक्तिहीन का द्योतक ही बुढ़ापा है। वो भी चला जाता है, फिर क्या याद रह जाते? फोटो ही अवशेष। कुछ समय तक वो फोटो, ये मेरे पिताजी हैं, ये ससुर जी हैं, ये माता जी हैं, ये दादाजी हैं, बस 2-3 पीढ़ी तक वो फोटो याद रहती है, उसके बाद वो भी गायब। ये संसार का नियम है। इसलिए सज्जनों, जिन माता पिता की कृपा से हमें सब कुछ मिला, ये तन मिला, धन मिला, पद मिला, प्रतिष्ठा मिली है, अगर वो इस शरीर को छोड़ के जब तक जीवित हैं तब तक खूब सेवा करनी चाहिए। जीते जी उनका आशीर्वाद हमें मिल जाए, ये सबसे बड़ी उपलब्धि। माता पिता जीवित हैं, दादा दादी जीवित हैं, और जाते जाते उन्होंने अपने वरद हस्त को आपके सिर पे रख दिया अगर, तो आपका तो मंगल ही मंगल है। जीवितो वाक्य करना छयायो भूरि भोजना। अगर उनका शरीर समाप्त हो भी गया तो उनकी शांति के लिए खूब भोजन, अतिथियों को, ब्राह्मणों को, अपने नाते रिश्तेदारों को भोजन करा दो, उनकी आत्मा तृप्त होती है। गयायाम पिंड दानश्च, गया जी में जाकर के पिंड आदि का दान कर देना चाहिए। त्रिभी पुत्रस्य पुत्रता, ये 3 पुत्र के कर्तव्य बताए गए हैं। जीवितो वाक्य करना, जब तक माता पिता जीवित हैं तब तक उनकी आज्ञा का पालन करना। छयायो भूरि भोजना,
शरीर उन्होंने छोड़ दिया तो उनके निमित्त कुछ दान धर्म कर देना, गया आदि जी में पिंड दान कर देना, या भागवत कथा का आयोजन करा देना। त्रिभी पुत्र से पुत्रता, ये पुत्र की पुत्रता सार्थक तभी होती है। इसलिए उन माता पिता को याद करने का हमारे पास यही एक अवसर है, यही मौका है। न जाने उन्होंने हमारे लिए कितना त्याग किया होगा, कितना संघर्ष किया होगा, कितनी मेहनत की होगी, और न जाने कितने समय तक भूखे प्यासे भी रहे होंगे। एक माता पिता अपने संतान के लिए क्या नहीं करते हैं। परिवार का बोझा जो कंधे पे ढोता है, परिवार का बोझा जो कंधे पे ढोता है, कोई और नहीं प्यारे वो बाप ही होता है, कोई और नहीं प्यारे वो बाप ही होता है। परिवार की खातिर हो जब घर से निकलता है, परिवार की खातिर हो जब घर से निकलता है, पैरों के तले अपनी अरमान कुचलता है, पैरों के तले अपने अरमान कुचलता है। हालत से जो अक्सर करता समझौता है, कोई और नहीं प्यारे वो बाप ही होता है। गंभीर दिखाई दे, गंभीर दिखाई दे बेटे की पढ़ाई पे, गंभीर दिखाई दे बेटे की पढ़ाई पे, पत्थर दिल भी पिघल जाए बेटी की विदाई पे, पत्थर दिल भी पिघल जाए बेटी की विदाई पे। एक कोने में जाकर वो फूट के रोता है, कोई और नहीं बंदे वो बाप ही होता है, कोई और नहीं बंदे वो बाप ही होता है। दुनिया में पिता से ही पहचान मिले हमको, दुनिया में पिता से ही पहचान मिले हमको, सम्मान की माला में प्रतिभा को पिरोता है, कोई और नहीं बंदे वो बाप ही होता है।
हर दुख हर चिंता को, हर दुख हर चिंता को हंस करके वो झेले। बच्चों पे मुसीबती हो वो मौत से जा खेले। बच्चों पे मुसीबती हो वो मौत से जा खेले। मेहनत के पसीने से परिवार का दुख धोता है। कोई और नहीं बंदे वो बाप ही होता है। कोई और नहीं बंदे वो बाप ही होता है। हमारे वेद पुराणों में मातृदेवो भव सबसे पहला अगर स्थान मिला है तो वो माता जी को मिला। गर्भ पोषण, क्योंकि माँ जी गर्भ में 9 महीने पूरे उस भ्रूण को रखती है। उसके बाद भी न जाने उसके लिए क्या क्या नहीं करती एक माँ। परंतु पिता का स्थान भी कोई कम नहीं। आपने पिताजी के बारे में सुना, बेटे के पढ़ाई पे गंभीर जो होता है, रात दिन मेहनत कर रहा है, मेरा बेटा कोई पद प्राप्त करे, प्रतिष्ठा प्राप्त करे, मेरी बेटी कोई ऊंचाई तक पहुंचे। बहुत मेहनत करता है। फूट फूट करके बेटे की जब विदाई करता है, माँ तो दुनिया के सामने रोती है, पिता दुनिया के सामने रो भी नहीं सकता है। बोलेंगे अरे तो पुरुष है तो रो रहा है। घर के एक कोने में जा करके अपने हृदय के दुख को बहाता। एक बार याद करो, जिनके पिता भी जीवित हैं उन पे कल्प वृक्ष की छाया के नीचे हैं आप। जिनके चले गए वो याद करो, जरा स्मरण करो अपने पिताजी। क्या नहीं किया पिता ने, छुप के रोता है। ऐसे जिन पिताजी का हमारे ऊपर कर्ज है, माता जी का कर्ज है, उनका ही स्मरण करने का ये समय है। जितना ही स्मरण कर सकते हैं, जितना याद कर सकते हैं, जितना आप उनके निमित्त इस सत्संग में आकर के कुछ अर्जित कर सकते हैं, तो आपका जीवन भी सार्थक है। इसलिए पितरों का आवाहन, पितरों का पूजन, पितरों की स्मृति हमें बहुत कुछ दे करके चली जाती है। पितृन संतर्प शुद्ध्यर्थम, भागवत जी भी कहते हैं कि सर्वप्रथम अपने पितरों की ही याद करो, पितरों का ही पूजन करो। क्यों करो? पितरः धर्म कामश्च, पितरों के आशीर्वाद से धर्म कार्य हुआ करते हैं। केवल धन और बल से ही इतने बड़े आयोजन नहीं होते। यदि आपके पितरों का आप पे आशीर्वाद है तभी इतने बड़े कार्य होते हैं। धन तो न जाने संसार में कितने लोगों के पास, बल न जाने संसार में कितने लोगों के पास है, पर नहीं होते ये कार्य। कब तक? जब तक पितरों की कृपा नहीं है, पितरों का आशीर्वाद। पितरः धर्म कामश्च, धर्म कार्य आपके हाथों से तभी होंगे जब आपके पितरों का आपके ऊपर आशीर्वाद होगा। प्रजा कामश्च या प्रजा, जिस वंश पे पितरों का आशीर्वाद होता है वही वंश फलता है, फूलता है, वंश बढ़ता है आगे जाकर के पितरों के आशीर्वाद से। पुष्टि कामश्च पुष्टिंच,
पितरों के आशीर्वाद से हम पुष्ट बनते हैं, रूपवान, हमारे वंश में रूपवान संतान उत्पन्न होती है, बलवान संतान, ज्ञानवान संतान, विद्वान संतान, ये सब देने वाले पितृगण ही तो हैं। पुष्टिकामस्य पुष्टिंचा प्रयच्छन्ति युधिष्ठिरः, हे युधिष्ठिर, सब कुछ देने वाले पितृ ही हैं। जब सरसैया में पड़े हुए दादा भीष्म से युधिष्ठिर जी ने कहा, हमें कुछ ज्ञान दो, गोत्र हत्या का पाप लग गया दादाजी, इस पाप से उऋण होने का उपाय बतलाइए, कैसे मिटेगा ये कलंक। भीष्म पर्व के अंतर्गत पितामह अपने वंश के उत्तराधिकारी धर्मराज जी को पितरों का पूजन करने के लिए कह रहे हैं कि पितरों का आशीर्वाद ले। पितृ ही सब कुछ देते हैं बेटा। कृष्णं नारायणं वंदे, कृष्णं वंदे ब्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वंदे, कृष्णं वंदे पृथासुतं। कितनी बार आया कृष्ण का नाम? इस श्लोक में 4 चरण हैं सज्जनों, और प्रत्येक चरण में भगवान कृष्ण का ही नाम आया है, परंतु 4 कृष्ण का नाम आया है। याद करो आप, ध्यान कथा की तरफ रखना। कृष्णं नारायणं वंदे, सबसे पहले वंदना किसकी आई? जो इस संपूर्ण संसार के हेतु है भगवान नारायण, उन नारायण के लिए वंदना की गई। पहली वंदना किसके लिए आई? कृष्णं नारायणं वंदे। पहले चरण में उस आदि नारायण को याद किया गया है, उनकी वंदना की गई है। कृष्णं वंदे ब्रजप्रियं। दूसरी वंदना जो ब्रजवासी कृष्ण हैं, जो ब्रज में लीला करने वाले हैं, उनके लिए प्रणाम किया गया, उनकी वंदना की गई है। कृष्णं वंदे ब्रजप्रियं, ब्रज के प्रिय कृष्ण, उनकी वंदना की गई है। कृष्णं द्वैपायनं वंदे। तीसरा स्थान किसको मिला? दूसरे भाई का पहला प्रश्न है, कुतश्चिंतातुरो भवान्। नारद, ऐसा लग रहा है आप किसी चिंता में चिंतित हैं, दुख से दुखी हैं आप, क्योंकि आपका दुख आपके चेहरे में झलक रहा है। चेहरा बता देता है कि ये प्रसन्न है कि अप्रसन्न है, बताता है ना, मुद्रा बता देती है। तीसरे भाई का पहला प्रश्न है, त्वरितम गम्यते कुत्र। भैया, आपके डग आज बहुत जल्दी जल्दी तेजी से पड़ रहे हैं। कुत्र गम्यते, कहाँ चल रहे हैं आप, कहाँ प्रस्थान है आज? तीसरे का पहला प्रश्न। कुतश्चागमनम। चौथे भाई, जो सबसे छोटा भाई है, उसने कहा, मेरे बड़े भाइयों ने तीनों ने आपसे प्रश्न पूछ दिया, नारद आपने उत्तर नहीं दिया। कुतश्च आगमनम तवा, मेरा प्रश्न ये है कि आपका आगमन कहां से हो रहा है। याद रखना इन प्रश्नों को। दूसरा श्लोक प्रश्न का है, इदानी शून्य चित्तों से। पहले भाई ने अपना दूसरा प्रश्न पूछा, आपका चित्त सोना सोना है। कभी कभी क्या होता है, जब हम बहुत बड़ी चिंता में हैं, हमसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, हम किसी के प्रश्नों का उत्तर ही नहीं देते हैं, देने की स्थिति में नहीं होता है तन मन। तो ऐसे ही नारद जी के लिए बोला उन्होंने कि आपका सोना सोना चित्त है, आप इतनी प्रश्न पूछ लिए, जवाब नहीं दे रहे हैं। गत वित्तो यथा जना
दूसरे भाई का दूसरा प्रश्न है, नारद जी ऐसा लग रहा है जैसे किसी सेठ साहूकार का संपूर्ण धन संपत्ति किसी चोर ने चुरा दिया हो, उसका चेहरा लटक जाता है चिंता में, उस धन गंवाने की चिंता में, ऐसा आपका रूप दिख रहा है आज। तब एकदम मुक्त संगस्य। तीसरे भाई का दूसरा प्रश्न है, किसकी संगति करके आ रहे हैं आप बताओ तो सही। और चौथे भाई का दूसरा प्रश्न है, नोचितम वद कारणम, जो उचित बात है भैया उसे बतलाओ। अब नारद जी ने उत्तर दिया कि क्या क्या हुआ मेरे साथ। आप बीती सुना रहे हैं नारद जी, मेरे ज्येष्ठ भाइयों, पृथ्वी लोक को उत्तम लोक मान करके मैं पृथ्वी लोक में जो पवित्र स्थान है, पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा पुष्कर क्षेत्र प्रयाग काशी गोदावरी हरि क्षेत्र कुरुक्षेत्र श्रीरंग सेतुबंध, यहाँ से वहां गया, परंतु मुझे कहीं भी मन संतोष नहीं हो पाया, क्योंकि मैंने देखा कोई सच बोलने वाला नहीं है, कोई तपस्या करने वाला नहीं है, कोई पवित्र नहीं, कोई दानी नहीं। अपने पेट को भरने के लिए बड़ा का कूट भाषणा, लोग कड़वा से कड़वा बोल रहे हैं। मंदा सुमंद मतयो, जो मूर्ख हैं वो अपने को बहुत बड़ा विद्वान मान रहे हैं। और पाखंड नृता संता, जो संतों के आश्रमों में गया तो वो तो सब पाखंडी नजर आए। तरुणी प्रभुता गे। अब मैं गृहस्थियों के घर में गया तो गृहस्थियों के गृहस्थ में मुझे पुरुषों का प्रभुत्व नहीं दिखा, तरुणी प्रभुता गे है, नारियों का प्रभुत्व नजर आया। कन्याओं का विक्रय होते हुए देखा मैंने, आश्रम यवनों द्वारा नष्ट भ्रष्ट किए गए हैं। जब मैं यहाँ से वहां पहुंचा, वहां से वहां गया, मन संतोष नहीं हुआ मेरा, तो मैं तब वृंदावन की तरफ मैंने सोचा, जहां पर भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने अपनी लीलाएं की हैं, मैं यमुना तट मापन्ना, यमुना तट पे पहुंचा। वहां तत्राश्चर्य मया दृष्टवा, वहां पर यमुना के किनारे पे मैंने एक बहुत बड़ा आश्चर्य देखा। एक तरुण नारी 16-17 साल की अवस्था की सुंदर रूप यौवन से संपन्न नारी, उसके पास में 2 वृद्ध पड़े हुए हैं और वो लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं। ये सब सफेद हो गए उनके। वो नारी रो रही थी तो उसके आंसुओं को हजारों नारियां पूंज रही थी, उसको समझा रही थी, धैर्य दे रही थी। दृष्ट्वा दूराद गतः सोहम, जब उस नारी ने मुझे आते हुए देखा दूर से, तो वो खड़ी उठ करके उसने हाथ जोड़ करके चाप्रवीत बचा, भगवान के ही नाम आ रहे हैं, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे हरि, हे मुरारी। अब भक्ति ने अपनी दोनों बेटों के हाथ पकड़े और सीधा पहुंच गई आनंद नाम के तट पे। नारद जी के लिए प्रणाम किया और नारद जी के लिए प्रणाम किया, हे नारद जी, धन्य है आपके लिए, आपने मेरा कष्ट दूर कर दिया, मेरे बेटे जागृत हो गए हैं, परंतु कहां तो तिष्ठा, कहाँ बैठूं मैं। देखो भक्ति अपने लिए स्थान ढूंढ रही है बैठने के लिए। आप हम सब बैठे हुए हैं ना, पर भक्ति किसी विरले के हृदय में बैठती है महाराज, क्योंकि यहाँ स्थान मांग रही है भक्ति कि मैं कहाँ बैठूं। नारद जी ने कहा, हे भक्ति, सकल भुवन मध्य निर्धनस्ते धन्या। अरे भक्ति, संसार में उस गरीब के लिए भी धन्यवाद है, निर्धन को भी धन्यवाद है, जिसके हृदय में तुम बैठ जाती हो। हरिरपि निज लोकम, भगवान विष्णु अपनी वैकुंठ लोक को छोड़ करके और प्रविशति हृदय तेषाम, भक्ति रूपी तागे से बंद करके, और उस भक्त के हृदय में भगवान विराजमान हो जाते हैं, भक्ति रूपी तागे से बंद करके। ऐसा भक्ति का महात्म्य सुनाया। तो महाराज, भक्ति का कष्ट दूर हुआ, ये पहला महात्म्य है भागवत जी का।
ये महात्म्य प्रथम भागवत है कि भक्ति का कष्ट कैसे कैसे दूर हुआ। किस चीज से हुआ भक्ति का कष्ट दूर? भागवत की कथा आयोजन से, सुनने से। दूसरा महात्म्य आता है गोकर्ण आख्यान, उनके भाई धुंधकारी का प्रसंग है ना, जो चौथे और पांचवें अध्याय में है भागवत के महात्म्य के अंतर्गत। अब आचार्य जी आप अगर आज कहते हैं तो आज सुना देते हैं, यदि 7वें दिन कहना है तो 7वें दिन सुना देते हैं। हमारा तो पाठ हो रखा है महात्म्य का, जैसा भाई आप कहते हैं आचार्य जी, क्योंकि गांव में तो आखिर के दिन सुनाते हैं, अगर यहाँ नगरों में पहले दिन सुनाते हैं तो तब आप प्रश्न करेंगे कि फलानी व्यासी आए थे उत्तरकाशी से, उन्होंने पहले दिन सुनाई, वृंदावन वालों ने पहले दिन सुनाई और दूसरे इन व्यासी ने बाद में सुनाई। हम ऐसा नहीं चाहते, प्रश्न नहीं चाहते, क्या करें महाराज, आगे बढ़ते हैं। जो आप कहते हैं हम वैसे ही चलेंगे। ये है महाराज, ना ना ना, इच्छा श्रोताओं की होती है, वक्ता की नहीं होती है महाराज। 7वें दिन चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। बोले आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। तो वो दूसरा महात्म्य चौथा और पांचवा अध्याय है, लेकिन संपूर्ण इस ग्रंथ का, इस पुराण का महात्म्य है परीक्षित, जो 7वें दिन में आता है, द्वादश स्कंद में आता है, तो वो भी सुनाएंगे, इसको भी सुनाएंगे। महात्म्य के 6ठे अध्याय पे आपको ले चलते हैं भागवत जी के महात्म्य में, कि भागवत की कथा का आयोजन कैसा करना चाहिए। भागवत की कथा देशे देशे तथा सेयम वार्ता प्रेष्य प्रयत्नता। भागवत जी कह रहे हैं कि देश विदेश तक ये समाचार सुना देना चाहिए, पहुंचा देना चाहिए कि भागवत जी का आयोजन हो रहा है। जो भागवत करता है, भागवत करने वाले जो मुख्य यजमान जी हैं, आपके नाते रिश्तेदार, भाई बंद, सखा संबंधी, इष्ट मित्र, अड़ोसी पड़ोसी, सबको सूचना है कि भागवत कथा का आयोजन है। और कैसा सुनाना है, अपने को अहंकार मत दिखाना, ऐसा बोलना कि प्रभु कृपा से ये आयोजन हो रहा है, अपूर्व रस रूपाच, ऐसी रसमय कथा का आयोजन हो रहा है, तो आप सुनने के लिए आ जाना, अकेले मत आना, अपने परिवार के साथ आना, अपने पड़ोसियों को साथ में लेके आना। अपने पुरोहित जी से पहले समय शुद्धि करवा देना, तिथि पूछ लेना कि कौन सी तिथि है हमारा। देखो, चाहे आप कितने जानकार हैं, पुरोहित के वचन सिद्धदायक होते हैं। श्रोत्राद्वागस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। ओम जय गणपति देव स्वामी जय। संकट Swami
त्वमेव
त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपित वामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं त्वं वैष्णवी सत्ये अनन्तवीरं विश्वजबीजं परिपासिमायं सम्मोहितं देवी समस्तवेद त्वं मे प्रसन्ना भुवि मूर्तिभीतम् अतुलितबलधामं हेमशैलापदेहं तनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं बालराणां मदीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। हरिः ओं ॐ तद्जैनज्जमयदन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः देहनाकं महिमानः सचन्द्रजत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ राजाधिराजाय प्रसय्यसायिने नमो वयं वै श्रवणाय पूर्वहे शमे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु। ॐ कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ विष्णुतस्तक्षुर्विष्णुतो मुखो विष्णुतो बाहुर्विष्णुतपात् शम्बाहुभ्यां जपति सम्पदरे द्यावा भूमि जनयन् देव एकः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। ॐ वेदान्तनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्। हरि ओं नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। महालक्ष्मीश्च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। ॐ नवकुलाय विद्महे विष्णुदन्ताय धीमहि तन्नो नागराज प्रचोदयात्। अंजलिसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमतः प्रचोदयात्। सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्धे पुन्नागजातकरवीररसालकुसुमै बिल्वात्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। आवाहनं न जानामि च वर्जनं पूजाश्चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यदपूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्मै। यदक्षरपदावरिष्ठं मात्राहीनं च यद्वभे तत्सर्वक्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। अज्ञानात् विस्मृतिभ्रान्त्या जन्यूनामधिकं कृतं तत्सर्वक्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगता सुखसम्पत्ति पूर्णाहं तव दर्शना। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवः त्राहि मां पार्वतीनाथो सर्वपापहरो भव। मूकां करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधव। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं ग्रहणां परमेश्वर। शाङ्गाय सायुधाय सशक्तिकाय शवाहनाय मण्डपे सर्वे आविष्य अर्पित पूजित देवता दिव्य मंत्र पुष्पाञ्जलि समर्पयामि। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोले बद्री विशाल भगवान की, केदारनाथ धाम की, बोले घंटाकर्ण भगवान की, नागराज भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की, बाल मुकुंद भगवान की, जगतजननी जगदम्बा मैया की, महादेव की, देवताओं की, चंद्रवदनी मैया की, राजराजेश्वरी मैया की, दुर्गे मैया की, हनुमान जी महाराज की, पितृदेवताओं की, पंचनाम देवताओं की, भक्त और भगवान की, सत्य सनातन धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण। राम नाम संकीर्तन
का प्रचार हो। गौ माता की सेवा, गंगा मैया की जय हो। नमः पार्वती हर 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 महादेव। ओम हरि ओम यानि कानि च पापानि जन्म जन्मान्तरकृतानि तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदहि पदे। नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टाङ्गोऽयं प्रणमस्ते प्रयतने नमयागृह। शङ्ख मध्ये स्तोऽयं भ्रामितो मण्डपोपरि अङ्गलग्न मनुष्याणां सर्व पापं व्यपोहतु पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भव। त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्व पापहरो भव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। वेदव्यास भगवान की जय हो। चल